हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुभाष चंद्र एकेडमी ई लर्निंग क्लासेस। अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 3, सब्ट्रैक्शन टिल 20। यस, अब हम लोग 20 तक के नंबर्स को हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है। सब्ट्रैक्शन वाज व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन क्या होता है? ठीक है। Subtraction, it means to remove and taking away। ठीक है। चीज़ों को रिमूव करना मतलब नंबर्स को रिमूव करना या हटाना क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक। जैसे कुछ चीज़ें जो टोटल नंबर मतलब हमारे पास जो नंबर्स होते हैं या जो क्वांटिटी होती है उसमें से कुछ चीज़ें जो हम रिमूव कर देते हैं, फिर उसके बाद जो चीज़ें हमारी बचती हैं वो क्या होता है? तो वो रिमूव करने वाला मूवमेंट मतलब वहाँ वो स्टेप वो हमारा क्या कहलाता है? सब्ट्रैक्शन कहलाता है। मतलब वहाँ से उन चीज़ों को कुछ नंबर्स को हटाना क्या कहलाता है? सब्ट्रैक्शन कहलाता है। इट्स अ सिंपल वर्ड टू रिमूव एंड टेकिंग अवे। ठीक है। सब्ट्रैक्शन टिल 20। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। 10 पेपर डॉल्स स्टैंडिंग इन अ लाइन। यहाँ पे 10 पेपर्स डॉल्स जो है एक लाइन में मतलब स्टैंड है। वन ड्रॉप्ड अवे देन देयर वेयर 9। जब एक उसमें से, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 डॉल्स स्टैंड थी, उसमें से एक डॉल ड्रॉप हो गई, मीन्स गिर गई। तो कितने डॉल्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी डॉल्स हो गई? 9। क्लियर? 10 टेडी बियर लुकिंग सो ग्रेट। ठीक है। यहाँ पे 10 टेडी बियर्स हैं। टू रन अवे, 2 टेडी बियर्स क्या हो गए? भाग गए। देन देयर वेयर 8। अब वहाँ पे कितने टेडी बियर्स बच गए? 8 टेडी बियर्स। कितने टेडी बियर्स हो गए वहाँ पे? 8 टेडी बियर्स। कैसे? 10 टेडी बियर्स थे, उसमें से 2 रिमूव हो गए, मीन्स चले गए, हट गए। तो वहाँ पे कितने टेडी बियर्स हो गए? 8 टेडी बियर्स। कितने टेडी बियर्स हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 है, नहीं तो पहले कितने थे? 10। कितने थे? ये 2 मिलके 10 थे, लेकिन ये रिमूव हो गए। ठीक है, चले गए। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे टोटल 8 टेडी बियर्स हो जाएंगे। क्लियर? हाउ मेनी डॉल्स वेयर लेफ्ट व्हेन वन ड्रॉप्ड अवे? एक डॉल ड्रॉप होने के बाद कितनी डॉल्स वहां पे बची हुई थी? 9। 9 डॉल्स। कितनी डॉल्स? 9 डॉल्स। हाउ मेनी टेडी बियर वेयर लेफ्ट व्हेन 2 रन अवे? जब 2 टेडी बियर्स भाग गए तो कितने टेडी बियर्स वहां पे अवेलेबल थे? 8 टेडी बियर्स। क्लियर? तो ये है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है? ये सारी चीज़ें अब हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक। देयर वेर 6 बॉटल्स ऑफ जैम ऑन अ काउंटर ऑफ अ शॉप। एक शॉप के काउंटर पे 6 जैम के बॉटल्स रखे हुए हैं। ठीक है, 6 जैम्स के ये बॉटल रखे हुए थे एक शॉप के काउंटर पे। एली टुक 2 ऑफ दीज बॉटल। अली ने कितने बॉटल्स वहां से ले लिए, उठा लिए? 2। ठीक है, 2. How many bottles of jam are left on a counter now? ठीक है, 8 6 जैम्स के बॉटल से 2 अली ने उठा लिया वहां से। तो कितने अब बच गए? 1 2 3 4। ठीक है, कितने बचे हैं? Put a line across 2 bottles that are taken away. Count the remaining bottles. There are 4 bottles left. कितने bottles बचे हुए? Only 4 bottles. आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 bottles बचे हुए हैं। क्लियर? Taking away something is called subtraction. जो चीज़ें taking away
मतलब जब जो चीज़ें हम उठा लेते हैं या हटा लेते हैं वो क्या कहलाती हैं, सब्ट्रैक्शन कहलाती हैं। जैसे जो भी टोटल चीज़ें हैं उसमें से कुछ चीज़ें जब हम उसको रिमूव कर देते हैं, हटा लेते हैं या उठा लेते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, मतलब हट जाती हैं, तो कम हो जाती हैं। वो स्टेप्स क्या कहलाते हैं, सब्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्शन। सपोज आपको मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। सपोज ये 1 स्टैंडिंग लाइन, सॉरी 4 स्टैंडिंग्स लाइन है, इसमें से एक 2 स्टैंडिंग्स लाइंस को हम हटा देते हैं, कट कर देते हैं, तो हम कितने स्टैंडिंग्स लाइंस बचेंगी, यस 2। क्लियर, लाइक दिस, ये आपका सब्ट्रैक्शन स्टेप होता है। क्लियर, चलिए, वी यूज द माइनस साइन टू शो सब्ट्रैक्शन। ये साइन जो होता है, ये स्लिपिंग लाइन, ये साइन आपका सब्ट्रैक्शन का होता है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन को शो करता है। आपको मैं एक बार और बता दूं, ये स्ट्रेट स्लिपिंग लाइन, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। ठीक है, ये एडिशन का सिंबल होता है प्लस, और ये माइनस जो होता है सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं माइनस। ठीक, माइनस। क्लियर, we use the minus sign to show subtraction. We write 6 minus 2 is equal to 4. We say 6 minus 2 is equal to 4. 6 minus 6 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 4. There are 5 cupcakes. यहाँ पे 5 cupcakes हैं. सोनू takes away 2 cupcakes. सोनू 2 cupcakes वहाँ से हटा लेते हैं. How many cupcakes आर लेफ्ट, कितने कप केक्स बचेंगे, यस 5 कप केक हैं तो 2 लेफ्ट हो गए, तो कितने बचे, 1 2 3। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। क्लियर, यस। चलिए, क्रॉस आउट एंड राइट द आंसर। अब देखिए, हमें इसको क्रॉस करके इसके आंसर को राइट करना है। 7 minus 3. How many fish are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fish है, कितने को हमें माइनस करना है, 3। अब 3 फिश को हम कट करेंगे, 1 2 3। 3 को हमने कट कर लिया, कितने बचे, 1 2 3 4। कितने फिश बचे हैं, 4। आवर राइट आंसर इज 4। 7 minus 3 is equal to 4. प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। 6 माइनस 1, 1 माइनस कर देंगे, कितने बचे, 1 2 3 4 5। आवर राइट आंसर इज 5। 10 माइनस 4, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आइसक्रीम्स हैं और कितने को हमें माइनस करना है, 4। कितने को माइनस करना है, 4। 1 2 3 4। अभी कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। आवर राइट आंसर इज 6। Clear? Question number 2. Write the subtraction statements. अब हमें यहाँ पे इन पिक्चर्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को देख के हमें सब्ट्रैक्शन राइट करना, ठीक है। हाउ मेनी कप केक्स आर देयर, 4। 1 2 3 4। क्लियर, 4 कप केक्स, 4 कप केक्स एंड माइनस कितने को क्रॉस किया, 1, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 3। आवर राइट आंसर इज 3। हाउ मेनी बैलून्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7। 7 बैलून्स, कितने को रिमूव करना है, 2 माइनस 2। इट्स अ राइट, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। क्लियर, come to next question please. How many books are there, 1 2 3 4 5 6 7। how many books are there, 7 minus 3, 1
2 3 1 2 3 4 कितने बचे 4 clear how many apples are there 1 2 3 4 5 6 7 8 8 minus 4 1 2 3 4 अब कितने बचे हैं 1 2 3 4 4 8 minus 4 is equal to 4 how many ice creams are there 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 minus 4 1 2 3 4 कितने बचे 1 2 3 4 5 9 minus 4 is equal to 5 clear please come to next page subtraction on a number strip ठीक है अब हम लोग नंबर स्ट्रिप पे सब्ट्रैक्शन करेंगे ठीक है जैसे हम लोग एडिशन करते थे सेम थोड़ी सी चेंजिंग है हम अब इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे ठीक है वो एडिशन था ये सब्ट्रैक्शन है उसमें हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते थे इसमें हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे मीन्स उल्टी गिनती ठीक है पीछे की तरफ व्हेन वी कैन सब्ट्रैक्ट ऑन अ नंबर स्ट्रिप बाय काउंटिंग बैकवर्ड्स हमें पीछे की तरफ मतलब बैक साइड में हमें नंबर्स को काउंट करने लाइक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 क्लियर यस सबसे पहले ये आप नंबर स्ट्रिप्स देख रहे हैं ठीक है ये 0 to 20 है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अब देखिए ये रैबिट कहाँ स्टैंड है 9 पे ठीक अब इसको 9 में से कितने नंबर्स को माइनस करना है 5 को माइनस करना है तो ये कितनी टाइम्स जंप करेगा और वो भी किस साइड बैक साइड में मीन्स नीचे की तरफ वो आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 कहाँ पे स्टॉप हुआ 4 तो 9 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4 क्लियर चलिए ऐसे ही हम इन सारे क्वेश्चंस को नंबर स्ट्रिप की हेल्प से सॉल्व करेंगे हम एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को स्ट्रिप पे बता देते हैं बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे क्लियर चलिए स्टार्ट करते हैं 3 - 1 अब हमें 3 में से 1 को माइनस करना है तो हम 3 पे स्टैंड हो जाएंगे और 1 स्टेप बैक जाएंगे बस ठीक है पीछे की तरफ तो किस पे हम आए 2 कौन सा नंबर है 2 तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 6 - 3 क्या होगा 6 - 3 6 पे स्टैंड होंगे और 3 नंबर्स पे जंप करेंगे बैक साइड में 1 2 3 6 - 3 इज इक्वल टू 3 clear 9 - 4 is equal to 9 - 5 is equal to 4 8 - 7 is equal to 1 10 - 7 is equal to 3 12 - 3 is equal to 9 आप देख सकते हो 12 - 3 12 से स्टैंड होंगे और 3 टाइम्स जंप करेंगे 1 2 3 कहाँ पे स्टैंड हुए 9 पे क्लियर 17 - 6 is equal to 1 11 17 - 6 is equal to 11 19 - 5 is equal to 14 clear 19 - 5 is equal to 14 18 - 2 is equal to 16 20 - 2 20 - 5 is equal to 15 ठीक है जब हम 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 क्लियर प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज सब्ट्रैक्टिंग 1 अब हमें किसी नंबर्स में से जैसे हम लोग एडिंग 1 कर रहे थे अब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 1 करना है जैसे वो हमारा आफ्टर नंबर शो कर रहा था तो जब हम नंबर्स किसी नंबर्स में से 1 को माइनस करते हैं तो वो हमारा क्या नंबर शो करता है बिफोर नंबर कौन सा नंबर शो करता है बिफोर नंबर सारा हैड
6 bar of chocolate, C gave away 1 bar of chocolate to अमित. ठीक है, सारा के पास 6 चॉकलेट्स थे, उसने अमित को 1 चॉकलेट्स दे दिया. ठीक है, हाउ मेनी बार्स ऑफ चॉकलेट्स डज सारा हैव नाउ. अब सारा के पास कितने चॉकलेट्स बचेंगे? यस, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5. 6 का बिफोर नंबर क्या होगा? विच नंबर इज कम्स बिफोर 6? 5. Clear? When we subtract 1 from a number, we get the number just before. देखिए, इस लाइन को ध्यान से आप रीड करेंगे. When we subtract 1 from a numbers, जब हम किसी नंबर्स में से एक 1 को माइनस करते हैं, we get the number just before it. हमें कौन से नंबर्स मिलते हैं? बिफोर नंबर्स मिलते हैं. क्लियर? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ सॉल्व करना. काउंट एंड सब्ट्रैक्ट. 9 माइनस 1. 9 माइनस 1. अब हम ये 9 मैंगोज हैं, इसमें से हमें 1 माइनस करना है. ठीक है, चलिए हम माइनस करते हैं. अब कितने मैंगोज बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने मैंगोज हो गए? 8. 4 माइनस 1 माइनस 1 2 3. Yes, 4 minus 1 is equal to 3. How many apples? 7 apples. Minus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many apples are there left? 6. 10 minus 1. 1. Minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 minus 1 is equal to 9. क्लियर? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे. सब्ट्रैक्ट एंड राइट द आंसर इन द बॉक्सेस. अब हमें इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और बॉक्स में आंसर्स को राइट करने हैं. 6 minus 1 is equal to 5. 9 minus 1 is equal to 8. 11 minus 1 is equal to 10. 13 minus 1 is equal to 12. 15 minus 1 is equal to 14. 20 minus 1 is equal to 19. Clear? चलिए प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज. सब्ट्रैक्टिंग 0. ठीक है, अभी हम लोग एडिंग 1 एडिंग 0 पढ़े, अभी हम लोग फिर सब्ट्रैक्टिंग 1, अब सब्ट्रैक्टिंग 0. अगर हमें किसी नंबर्स में से 0 माइनस करना है तो उसका वैल्यू क्या आएगा वो हम यहाँ पे देखते हैं. इन द मॉर्निंग देयर वेर 8. देखिए हम ये इन क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस हैं हमारे. क्लियर? आप ध्यान दीजिएगा. इन द मॉर्निंग देयर वेर 8 आइस लॉलीपॉप इन द फ्रिज. ठीक है, मॉर्निंग में 8 लॉलीपॉप्स फ्रिज में रखे हुए थे. ठीक है, नो वन एट एनी. किसी ने भी कोई लॉलीपॉप्स आइसक्रीम नहीं खाया. हाउ मेनी आइसक्रीम्स, हाउ मेनी आइस लॉलीपॉप्स आर लेफ्ट इन द फ्रिज. ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि फ्रिज में 8 लॉलीपॉप्स आइसक्रीम रखे हुए थे और किसी ने भी एक भी नहीं खाया, तो कितने लॉलीपॉप्स बचेंगे? मीन्स 8 टोटल, 8 लॉलीपॉप्स ना. यस, 8 minus 0 is equal to 8 minus 0 is equal to 8. ठीक है, क्योंकि हमारे पास 8 टॉफीज या 8 चॉकलेट्स या 8 आइसक्रीम्स थी और हमने एक भी नहीं खाई, तो टोटल हमारे पास 8 चॉकलेट्स या आइसक्रीम्स बचेंगी ना. यस, तो ये था 0 का. when we subtract, point 2 we noted, when we subtract 0 from any numbers, जब भी हम किसी नंबर्स में से 0 को माइनस करते हैं या 0 माइनस होता है, we get the same numbers. हमें वही नंबर्स मिलते हैं, या हम किसी नंबर्स में से जब हम 0 को माइनस करते हैं तो सेम वही नंबर्स हमारे आंसर्स में आते हैं. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हम इन नंबर्स को माइनस करना. 2 minus 0 is equal to 2. 5 minus 0 is equal to 5. 8 minus 0 is equal to
8. 10 minus 0 is equal to 10. 12 minus 0 is equal to 12. 20 minus 0 is equal to 20. Yes, clear? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे. There are 12 crayons in a box. एक बॉक्स में 12 crayons रखे हुए हैं. ठीक है. No one takes out any crayons from the box. किसी ने भी कोई भी crayons उस बॉक्स से नहीं लिया. How many crayons are left in the box? अब बताइए कि उस बॉक्स में टोटल कितने crayons बचेंगे. ठीक है, क्योंकि 12 crayons उसमें थे और कोई भी crayons उसमें से बाहर नहीं आए तो टोटल 12 crayons ही रहेंगे उसमें. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3. द शॉपकीपर हैड 20 बुक्स. एक दुकानदार के पास 20 बुक्स हैं. ठीक है. नो वन बॉट एनी बुक्स ऑल डे. पूरे दिन में किसी ने भी कोई किताब नहीं खरीदी उस दुकानदार से. हाउ मेनी बुक्स डज द शॉपकीपर हैव लेफ्ट. उस शॉपकीपर के पास कितनी बुक्स बची. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दुकानदार है और उसने पूरे दिन उस दुकानदार के पास कोई भी कस्टमर नहीं आया, यानी कि कोई भी चीज़ें नहीं बिकी हैं, तो टोटल सामान जितना उसका था वही उसके आंसर्स हो जाएंगे. 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20. क्लियर? आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ रही होंगी और आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा. प्लीज़ कम टू नेक्स्ट पेज. सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ. खुद उसी नंबर से उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना या माइनस होना. रश्मि हैड 6 मैंगोज. आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये है. रश्मि हैड 6 मैंगोज. रश्मि के पास कितने मैंगोज हैं? 6. सी एट ऑल 6 मैंगोज आफ्टर डिनर. उसने खाना खाने के बाद तुरंत मतलब सारे मैंगोज, पूरे जितने 6 मैंगोज थे उसने खा लिए. हाउ मेनी मैंगोज डज रश्मि हैव लेफ्ट नाउ. अब रश्मि के पास टोटल कितने मैंगोज बचे हैं. यस, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे. रश्मि के पास पहले तो 6 मैंगोज थे. ठीक है, उसने खाना खाने के बाद वो पूरे 6 मैंगोज खा लिए, तो उनके पास कितने मैंगोज बचे? 0. क्या बचेंगे? 0, क्योंकि जितना था उसने उतना ख़त्म कर दिया या रिमूव कर दिया या हटा दिया. ठीक है, ये है when we subtract a number from itself. ये है पॉइंट. when we subtract a number from itself, यानी कि जब भी किसी नंबर को खुद उसी नंबर उतने ही नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, द आंसर इज ऑलवेज 0. आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है. ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. 5 माइनस 5, यानी कि 5 मैंगोज हैं और 5 पूरे हमने खा लिए, तो कितने बचे? 0. 8 माइनस 8, 0. 9 माइनस 9, 0. 13 माइनस 13, 0. 18 माइनस 18, 0. 17 माइनस 17, 0. क्लियर? यानी कि जितने नंबर्स थे या जितनी भी चीज़ें थी हम वो उतनी पूरी हटा दिए या खा लिए या रिमूव कर दिए, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं. तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0. क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2. अ शॉपकीपर हैड 12 इरेजर्स. एक दुकानदार के पास 12 इरेजर्स हैं. ही सोल्ड ऑल 12 इरेजर्स. उसने पूरी की पूरी इरेजर्स को बेच दिया. हाउ मेनी इरेजर्स डज ही हैव नाउ. या अब उसके पास टोटल कितने इरेजर्स बचेंगे? नो एनीवन, मतलब कोई भी नहीं. 12 इरेजर्स थे और उसने 12 पूरे इरेजर्स सेल कर दिए, बेच दिए, तो उसके पास कितने इरेजर्स बचेंगे? 0. कितने बचेंगे? 0. क्लियर? प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज. सब्ट्रैक्टिंग ऑन द अबिकस. अब हम अबिकस पे सब्ट्रैक्शन सीखेंगे. ठीक है, लेट अस लर्न टू सब्ट्रैक्ट यूजिंग द अबिकस. ठीक है, अब हम अबिकस पे सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे. सब्ट्रैक्ट
5 फ्रॉम 7। अब हमें 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक अबेकस फिर से आपको हम ड्रॉ करके शो कर दे रहे हैं। ये सपोज मान लीजिए ये आपका अबेकस हो गया। अब हमें 7 में से 5 को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 बीट्स ड्रॉ कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 बीट्स वंस कॉलम में हम ड्रॉ कर देंगे। वंस, ये टेंस। ठीक है, अब हमें कितने बीट्स को माइनस करना है, 5। 7 में से हमें कितने को माइनस करना है, 5। 1 2 3 4 5। हमने 5 बीट्स को माइनस कर दिया। अब हमारे पास कितने बचे, 1 2। कितने बीट्स बचेंगे, 2 बीट्स। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। क्लियर। चलिए अब आइए हम लोग इस पे साफ साफ देखते हैं। क्लियर, देखिए पहले उसने वंस कॉलम में 7 बीट्स को ड्रॉ किया है, फिर उसमें से उसने 5 बीट्स को माइनस कर दिया। तो टोटल कितने बीट्स बचे, 2 बीट्स। कितने बीट्स बचे हैं, 2 बीट्स। तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 19। 9 फ्रॉम 19। अब हमें 19 में से 9 को माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम जो अबेकस पे बीट्स ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप से होगा। वंस कॉलम में हम 9 बीट्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वंस कॉलम में 9 बीट्स को हम ड्रॉ करेंगे और टेंस कॉलम में 1 बीट्स को। 1 10 और 9 वंस 19। ये आपका क्या नंबर शो कर रहा है, 19। ठीक है, अब हमें कितने को माइनस करना है, 9 को माइनस करना है। अब हम क्या करेंगे, 9 से 9 बीट्स में से हम माइनस कर देंगे। तो कितने बीट्स बचे, 1 10, यानी कि 10। 19 माइनस 9 इज इक्वल टू 10। 19 माइनस 9 इज इक्वल टू 10। क्लियर। चलिए अब हम लोग अबेकस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 8 माइनस 5। 8 बीट्स है वंस कॉलम में और 5 बीट्स को उसने माइनस किया है। कितना आया, 3। ठीक है, 9 माइनस 7। 9 बीट्स पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, 9 बीट्स ड्रॉ कर लेंगे, उसमें से 7 बीट्स माइनस कर देंगे। कितना बचेगा, 2। 7 माइनस 7। 7 बीट्स ड्रॉ करेंगे वंस कॉलम में और टोटल 7 को माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा, 0। क्लियर। 15 माइनस 4। 15 माइनस 4, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहले 15 बीट्स ड्रॉ करेंगे। 1 10, 1 बीट्स इसमें और 5 बीट्स इसमें। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब उसमें से हमें 4 बीट्स को माइनस करना है। तो कितने बीट्स बचेंगे, 1 बीट्स बचेंगे। ठीक है, तो 1 बीट्स वंस कॉलम में और 1 बीट्स टेंस कॉलम में। तो क्या बन जाएंगे, 1 10 और 1 वंस 11। क्या हो जाएगा आंसर, 11। 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। सेम है 16 माइनस 6। टेंस कॉलम में 1 बीट्स एंड वंस कॉलम में 6 बीट्स। ठीक है, 6 बीट्स। अब हमें 16 में से 6 को माइनस करना है, मीन्स वंस इसमें से हम 6 बीट्स को माइनस कर देंगे। तो टोटल हमारे पास 1 बीट्स टेंस कॉलम में बच रहा है। तो ये क्या शो करेगा, 10। 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। क्लियर। 11 माइनस 1। 1 बीट्स टेंस कॉलम में एंड 1 बीट्स वंस कॉलम में। वंस कॉलम के बीट्स को हम माइनस कर देंगे तो ये क्या शो करेगा, 10। 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। क्लियर। चल प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, सेम एज हमने जैसे वर्टिकल एडिशन होता है वर्टिकल सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होता है, बस उसमें हम चीज़ों को ऐड कर रहे थे, इसमें हम इसमें माइनस करेंगे। क्लियर। वी कैन सब्ट्रैक्ट नंबर बाय राइटिंग देम वन बिलो द अदर। ठीक है, राइट द बिगर नंबर फर्स्ट एंड राइट द स्मॉलर नंबर बिलो इट। हम सबसे पहले बड़े नंबर्स को ऊपर राइट करते हैं, क्योंकि हम बड़े से ही छोटे को माइनस कर सकते हैं। छोटे नंबर्स में से हम बड़े को माइनस तो करेंगे नहीं।
ठीक है, तो जो भी नंबर्स होंगे उसमें सबसे बड़े नंबर्स को हम ऊपर राइट करेंगे और ठीक नीचे उससे छोटे नंबर्स को राइट करके माइनस कर देंगे। क्लियर? चलिए हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 1, देखिए 7 इसमें बड़ा नंबर है और उसमें से हमें 1 माइनस करना है, तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर आपको माइनस करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो बिगर नंबर है 7, लाइक 7 है, तो आप क्या करिए 7 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपको उसमें से कितना माइनस करना है, 1, तो 1 को कट कर दीजिए 1 लाइन को। अब आप इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने बचे, कितने लाइंस बचे हैं, 6 लाइंस। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, 11 माइनस 1। आप देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स और 1 डिजिट नंबर्स, 1 ये आपके हैं, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 0, और यहाँ पे 1 है, तो उसके नीचे कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम उसको एज इट इज वैसे ही राइट कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 10 इज देयर। यहाँ पे 12 माइनस 6, अब देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्रिकी है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन समझेंगे। 12 माइनस 6, अब देखिए यहाँ पे वंस कॉलम में 2 है और यहाँ पे 6 है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 2 में से 6 को हम माइनस कैसे करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इजीली क्या करोगे, ये जो 2 जब यहाँ पे छोटा नंबर होता है और उसमें से कोई बड़े डिजिट को माइनस करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, बगल वाले के पास। ठीक है, इससे हम एक कैरी बोरो करते हैं, बोरो लेना में, बोरो करना मतलब उधार लेना या उससे मांगना। ठीक है, 2 इसके पास जाएगा और 1 इससे बोरो कर लेगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, सपोज ये 1 है और ये 2 है, जब ये 2 इसके पास जाता है और ये 1 इसको दे देगा, तो इसके पास क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएगा, और इसके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 12 में से 6 को तो माइनस कर सकता है ना, यस, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। क्लियर, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, एंड यहाँ पे अब कितना बचा, 1 तो चला गया, यहाँ पे बचा 0, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, 0। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 6। क्या आंसर हुआ, 6। क्लियर, सपोज इस क्वेश्चन को छोड़िए, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। ठीक है, सपोज 13 है, ठीक है, और आपको ओनली 4 को माइनस करना है, 13 माइनस 4। ठीक है, 13 माइनस 4, 13 माइनस 4। अब आप क्या करेंगे, ये 3 1 के पास जाएगा, इससे बोरो करेगा, तो ये 1 इसको बोरो कर देगा, तो इसके पास 13 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के पास 0, यानी कि वो अपना 1 उसको दे दिया, तो उसके पास क्या हो गया, 0। तो 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा, हाँ 9। 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप 13 लाइन ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 लाइन हमने ड्रॉ किया और कितने को कट करना है, 4, 1 2 3 4, 4 लाइन हमने कट कर दिया। कितनी लाइन बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया आंसर, 9। क्लियर, और यहाँ पे 0। आई होप कि आप लोगों को ये बोरो के भी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यूज द नंबर स्ट्रिप टू सब्ट्रैक्ट। अब हमें नंबर स्ट्रिप की हेल्प से सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 11, हमें 11 में से 4 को माइनस करना है। ठीक है, अब ये देखिए रैबिट कहाँ स्टैंड है, 11 पे। अब 4 हम बैकवर्ड काउंटिंग जाएंगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम्स हम जंप किए बैक साइड में, तो कितना आया, 7। अगर हम इसको एज इट इज
देखें यहाँ पे 11 में अगर 1 में से हमें 4 को माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, 1 ये स्मॉल नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, तो ये हम इस 1 से बोरो कर लेंगे, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 4 को माइनस जब हम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बताइए। 11 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम लाइन को की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। 11 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 7। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 7, और यहाँ पे क्या हो गया, 0 बचेगा, तो क्या आएगा आंसर, 0, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 7। क्लियर। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 2 इज इक्वल, सॉरी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 10 माइनस 2। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ 0 है, छोटा नंबर है, उसमें से हमें 2 माइनस करना है तो हो नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस 0 को 1 के पास भेजेंगे और वो उससे बोरो करेगा 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा, 8, क्या होगा, 8, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ आंसर आएगा हमारा 0, 8, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 8। क्लियर। नेक्स्ट, सेम एज हम इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, 0 से 1 बोरो करेगा, 10 आएगा इसके पास, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4, क्या होगा, 4। 13 माइनस 4, अब देखिए यहाँ पे 3 स्मॉल नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, और स्मॉलर नंबर है, और 4 बिगर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 3 को बोरो करने के लिए कहेंगे, 3 1 से बोरो करेगा, इसके पास 13 हो जाएगा, 13 में से 4 को माइनस जब हम करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 9, ठीक है। और यहाँ पे 0। 14 माइनस 3, ये तो क्लियर इजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, एंड 1 माइनस नो एनी डिजिट, तो 1 एज इट इज 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 क्या करेगा, 1 बोरो करेगा, तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, एंड 1 माइनस नो एनी डिजिट, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 का 1 ही राइट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 13, क्या हो गया 13। क्लियर। चलिए प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। सब्ट्रैक्शन फैक्ट, सब्ट्रैक्शन फैक्ट क्या है, फैक्ट्स, ठीक है। सेम एज वही ऑर्डर फॉर्म, अगर हम नंबर्स को चेंज कर दें तो उसके आंसर पे क्या इफेक्ट आता है, क्या आंसर्स आते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए, सब्ट्रैक्शन फैक्ट फ्रॉम 1, अगर 1 का सब्ट्रैक्शन फैक्ट है तो 1 माइनस 0, अगर 1 में से हम 0 को माइनस करें तो क्या आएगा आंसर, 1। अगर 1 में से हम 1 को माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा, 0, ठीक है। ये सब 1 का सब्ट्रैक्शन फैक्ट था। सॉरी 2 का सब्ट्रैक्शन फैक्ट क्या है, 2 माइनस 0 2, 2 में से हम जब 0 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 माइनस 1 1, ठीक है। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स 4, सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स 3, सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स 3, यस। आप देख सकते हैं 3 माइनस 0, यानी कि 3 में से कुछ भी माइनस नहीं होगा तो 3, 3 माइनस 1, देखिए यहाँ पे 1 फ्लावर्स को कट किए हैं तो कितना बचा, 1 एंड 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू, पूरे को कट करेंगे तो 0। अब 4, सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स 4। क्लियर। 4 माइनस 0 4,
4 minus 1, 3, 4 minus 2, 2, 4 minus 3, 1, 4 minus 4, 0. क्लियर? ये था सब्ट्रैक्शन फैक्ट. अब सब्ट्रैक्शन फैक्ट 5 एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट 6 ये हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. 5 minus 0, 5. 5 minus 1, 4. 5 minus 2, 3. 5 minus 3, 2. 5 minus 4, 1. And 5 minus 5, 0. ठीक है? ये था सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स 5. अब सब्ट्रैक्शन फैक्ट 6. ठीक है? सब्ट्रैक्शन फैक्ट 6. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. 6 minus 6, 6 minus 0, 6. 6 minus 1, 5. 6 minus 2, 4. 6 minus 3, 3. 6 minus 4, 2. 6 minus 5, 1. Clear? And 6 minus 6, 0. Clear? I hope कि आप लोगों को ये सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा. Clear? Please come to next page. Subtraction stories. आई होप कि आप लोगों को हमने प्रीवियस चैप्टर में एडिशन टिल 20 में आपको सारी चीज़ें हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में सब्ट्रैक्शन इस एडिशन स्टोरीज़ के बारे में बताया. सेम एज वहाँ पे हम ऐड करते थे, अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उन चीज़ों को. सेम एज इट इज़ वही चीज़ें हैं, मतलब वही रूल वही रेगुलेशंस. क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना. देयर वेर 8 बर्ड्स सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच. कहीं पे एक ब्रांच है, एक शाखा है, ठीक है, उस पे 8 बर्ड्स बैठी हुई हैं. ठीक है. 5 फ्लू अवे. 5 चिड़िया उसमें से 5 बर्ड्स उसमें से उड़ गई. ठीक है. हाउ मेनी बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री ब्रांच. अब उस पेड़ की शाखा पे, उस पेड़ की टहनी पे कितनी बर्ड्स बची हुई हैं? तो 8 minus 5 is equal to 3. There are 3 birds left on the branch. उस पेड़ की शाखा पे कितनी बर्ड्स हैं? 3. क्वेश्चन नंबर 2. There are 7 butterflies on a plant. ठीक है, एक पौधे पे 7 बटरफ्लाइज हैं, तितलियां. 5 फ्लू अवे. 5 बटरफ्लाइज उड़ गई. हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर लेफ्ट ऑन द प्लांट. अब उस प्लांट पे कितनी बटरफ्लाइज हैं? क्लियर? 7 minus 5 is equal to 2. There are 2 butterflies on the plant. अब उस प्लांट पे कितनी बटरफ्लाइज हैं? 2. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3. सोनिया पिक्ड 12 फ्लावर्स. सोनिया ने कितने फ्लावर्स उठाए? 12. सी लॉस्ट 4 फ्लावर्स. और उसने कितने फूल गिर गए या खो गए? 4 फ्लावर्स. हाउ मेनी फ्लावर्स डज सी हैव नाउ. अब उसके पास कितने फ्लावर्स बचे? 12 minus 4 is equal to 8. 12 में से हम जब 4 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 8. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. देयर वेर 18 काउज आउटसाइड अ बर्न. ठीक, आउटसाइड मीन्स के बाहर, बर्न मीन्स होता है खलिहान, खेत खलिहान. ठीक है. देयर वेर 18 काउज आउटसाइड अ बर्न. कहीं खलिहान के बाहर 18 काउज हैं. ठीक है. सीमा टेक्स 7 काउज इनसाइड द बर्न. सीमा ने 7 काउज बर्न्स के अंदर, खलिहान के अंदर लाए. ठीक है. हाउ मेनी काउज आर स्टिल आउटसाइड. अभी बाहर कितने काउज हैं? ठीक है. 18 minus 7. 18 काउज खलिहान के बाहर थे, मीन्स खेत के बाहर थे. उसमें से सीमा ने 7 काउज को अंदर कर लिए. ठीक है. तो अभी कितनी काउज बाहर हैं? तो 18 minus 7 is equal to 11.
ठीक है, आंसर क्या होगा 11। क्वेश्चन नंबर 5, देयर वेर 19 क्रोकोडाइल्स ऑन द लैंड। कितने क्रोकोडाइल्स जमीन पे हैं? 19 क्रोकोडाइल्स। 7 क्रोकोडाइल्स वेंट इनटू द वाटर। 7 क्रोकोडाइल्स क्या होंगे? पानी में चले गए। क्लियर? हाउ मेनी क्रोकोडाइल्स आर देयर ऑन द लैंड नाउ। अब कितने क्रोकोडाइल्स उस जमीन पे बचे हुए हैं? 19 माइनस 7 इज इक्वल टू 12। 19 माइनस 7 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 12 क्रोकोडाइल्स अभी लैंड पे बचे हुए हैं। 6, क्वेश्चन नंबर 6, देयर वेर 14 एग्स इन अ बास्केट। एक टोकरी है, एक डलिया है, उसमें 14 एग्स हैं। रोहन ब्रोक 9 ऑफ द एग्स। रोहन ने 9 एग्स उसमें से तोड़ दिए। हाउ मेनी एग्स आर लेफ्ट इन द बास्केट। अब बताइए उस बास्केट में कितने एग्स बचे हुए हैं? तो 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5 एग्स। Eggs, 5 eggs are left in a basket, in the basket. Clear? Please come to next page. Worksheet question. Wow. Use the number strip to subtract. अब देखिए हमें इन नंबर स्ट्रिप की हेल्प से ये सारे सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। 9 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो 4। 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। सॉरी, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। 17 माइनस 4 इज इक्वल टू 13। 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12। आप इसे रफ कॉपी पे अच्छे से सॉल्व करके आंसर राइट करेंगे। ठीक है, 14 माइनस 7। देखिए इसमें आपको बोरो करना है। क्या करना है? बोरो करेंगे। 14 1 के पास जाएगा। ठीक है, 1 इससे बोरो करेगा, इसके पास 14 सॉरी 4 1 के पास जाएगा, 1 इससे बोरो करेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे बच्चा 0 0। आंसर क्या होगा हमारा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोरो के ही बेस पे है। बोरो, ठीक है, हमें करना है। 7 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते, तो 7 क्या करेगा? 1 के पास बोरो करेगा। 1 इससे बोरो करे 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17। 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। क्या होगा? 8। और यहाँ पे कितना बचा? 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 एंड 8। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 माइनस 7। अब हमें इसमें फिर बोरो करना है। 3 1 के पास बोरो करेगा। ठीक है, 1 ये इसको बोरो कर देगा तो इसके पास 13 हो जाएगा और इसके पास क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे 0 राइट करेंगे। क्लियर? ये इसमें हम बोरो नहीं करेंगे क्योंकि 9 इज ग्रेटर नंबर एंड 8 इज स्मॉलर नंबर। 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस 1 सेम एज। Question number 3, subtract using the abacus, make bits and cross out the subtract. ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? इस abacus पे बीट्स को ड्रॉ करने हैं अकॉर्डिंग टू नंबर एंड उसको सब्ट्रैक्ट करके उसके आंसर्स को राइट करने हैं। 14 माइनस 3, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1s कॉलम में 4 बीट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस 1s कॉलम में 4 बीट्स ड्रॉ करेंगे और इस 10s कॉलम में 1 बीट्स ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या आपका नंबर शो करेगा? 14। अब उसमें से हम 3 बीट्स को कट कर देंगे। 1 2 3। कितने बीट्स बचेंगे? 1 बीट्स बचेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 बीट्स 1s कॉलम में और 1 बीट्स 10s कॉलम में। 1 1 11। क्या आंसर आएगा हमारा? 11। 15 माइनस 4 एज इट इज़ हम वैसे ही करेंगे। 1s कॉलम में 5 बीट्स और 10s कॉलम में 1 बीट्स। हमें 4 बीट्स माइनस करने हैं। 1 2 3 4। 4 बीट्स हम माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 1 एंड 1। 1 10s एंड 1 1s। 1 1 11 11 बीट्स। क्लियर? चलिए
क्वेश्चन नंबर 3, हमने इसका फुली एक्सप्लेनेशन मास्टर कॉपी में किया है, जो कि आपको हम अभी आगे पेज पे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। मेंटल मैथ्स। देखिए, आपको इसको सॉल्व करना है। 3 माइनस 3 इज 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 1 is equal to 6, 15 minus 1 is equal to 14, 6 minus 1 is equal to 5, 10 minus 1 is equal to 9, 14 minus 14 is equal to 0, 18 minus 1 is equal to 17. Clear? 20 minus 0 is equal to 20, 18 minus 0 is equal to 18. Clear? आई होप कि ये सारी चीज़ें आप कॉपीज़ पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी, इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप नोटबुक पे करते रहिए। ठीक है, चलिए, ये है हमारा मास्टर कॉपी पेज। ठीक है, सेम एज आपको ऐसे ही मास्टर कॉपी अपनी रेडी करनी है। जो जो चीज़ें इसमें हमने सॉल्व किया है दी हुई हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1, सब्ट्रैक्टिंग 0, ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने कॉपी में करेंगे। हाँ, तो हम लोग वर्कशीट के जो क्वेश्चंस पीछे बचे हुए थे उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट टू फाइंड द आंसर। ठीक, क्वेश्चन है हमारा, रीता हैज 7 डॉल्स। रीता के पास कितने डॉल्स हैं? 7। सी बाय 8 मोर, मतलब उसने 8 डॉल और खरीद लिए। हाउ मेनी डॉल्स डज रीता हैव नाउ? अब रीता के पास कितनी डॉल्स हो गई टोटल? तो 7 डॉल्स पहले थी, 8 डॉल्स उसने बाद में और खरीद लिए। तो टोटल हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो टोटल डॉल्स उसके पास कितनी हो जाएंगी? 15। 8 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 डॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी क्या है? ये सुहाना हैज 15 चेरीज। सुहाना के पास कितने चेरीज हैं? 15। सी एट 5, उसने 5 चेरीज खा लिए। हाउ मेनी चेरीज डज सी हैव लेफ्ट? अब उसके पास टोटल कितने चेरीज बचे? यस, सुहाना के पास कितने चेरीज थे? 15 चेरीज थे, उसने 5 चेरीज खा लिए। तो 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। सुहाना के पास कितने चेरीज बचे? 10 चेरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, सलमा एट 6 पूरीज। सलमा ने कितने पूरीज खाए? 6 पूरीज। एट अ लंच, उसने लंच में 6 पूरीज खाए। सी एट 9 पूरीज आफ्टर दैट, फिर उसने थोड़ी देर के बाद 9 पूरीज और खा लिए। ठीक है, हाउ मेनी पूरीज डिड सलमा ईट इन ऑल? अब आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल सलमा ने कितनी पूरीज खाई। ठीक है, 6 पूरीज उसने पहले खाया, ठीक है, पहले खाई, फिर 9 पूरीज उसने थोड़ी देर के बाद खाए। ठीक है, तो 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15। टोटल सलमा ने 15 पूरीज खाए। क्लियर? आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप लोगों को मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, जैसे कि हम लोग यूटी के एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, सेम एज वही हैं, ऐसे ही उसी बेस पे हैं। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1, 4 या 2? इट्स अ राइट आंसर इज 2। क्लियर? 5 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या होगा? A 0, B 1, C 5। 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। क्लियर? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू A 1, B 2, C 5। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। राइट आंसर इज 1। क्लियर? प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। अब आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताने हैं। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इट इज ट्रू या फॉल्स? नो, इट इज फॉल्स। ठीक है, ये गलत है। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, नॉट अ 4। क्लियर?
4 minus 1 is equal to 2? No, it is wrong. 4 minus 1 is equal to 3. तो ये क्या है? False. 2 minus 2 is equal to 0? Yes, it is true. 2 minus 2 is equal to 0. Clear? Last question. 7 minus 3 is equal to 4? Yes, it is true. 7 minus 3 is equal to 4. Clear? आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे. ठीक है? और ये सारे क्वेश्चंस, ये पेजेस आपको वीडियो के साथ PDF फॉर्म में वहाँ अवेलेबल रहेंगे. क्लियर?